कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। माघ मास महात्म्य की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आज आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य के अंतिम अध्याय का। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने पूरे माघ महीने में हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना है, अपना कीमती समय दिया है और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट किए, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। उम्मीद है फाल्गुन के महीने में भी आप हमारे चैनल पर इसी तरह से कथाएं सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आप यही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी के दुख दूर हो जाए और आप सभी सदस्य हमेशा खुश रहें। इससे पहले की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार दीर्घिका ने सूर्य उदय होने से रोक दिया था, क्योंकि अनजाने में दीर्घिका ने उस शूल को हिला दिया था जिस पर मांडव्य मुनि बैठे हुए थे। उस शूल के हिलने से मांडव्य मुनि को बहुत पीड़ा हुई। तब उन्होंने दीर्घिका को श्राप दे डाला कि अगली सुबह होने से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तब पतिव्रता दीर्घिका ने सूर्य देव को ही उदय होने से रोक लिया। तब सभी देवताओं ने दीर्घिका से प्रार्थना की कि वे सूर्य उदय होने दें। उसके बाद दीर्घिका ने देवताओं की बात मान ली। तब कहीं जाकर सूर्य देव बहुत वेग से उदित हुए, जिसके बाद से वह सभी शाप भी सत्य हो गए और दीर्घिका के उस कोढ़ी ब्राह्मण पति को भी शाप से मुक्ति मिल गई और उसे पुनर्जीवन मिल गया था। तब देवताओं ने मांडव्य मुनि को शूली से उतार कर कहा कि उन्हें आपने जो श्राप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया है। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया था। इसके बाद पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया है। इसीलिए अब आप अपने आश्रम को पधारिए और हमसे आशीर्वाद मांगिए। तब मांडव्य मुनि जी ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, मैं आप लोगों से वरदान ग्रहण करूंगा, परंतु यह धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करें। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभ शुभ कर्म ही उपस्थित होता है। अर्थात हम अपने इस जन्म में जो भी सुख या दुख भोगते हैं वो सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होता है। यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पाप किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई, ऐसा दुख मिला और किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु भी नहीं हुई। तब धर्मराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के आगे के भाग से पृथ्वी के एक जीव को बींध डाला था। यही एक पाप तुमसे हुआ है। इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता। इसीलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है, अर्थात इस जन्म में तुम्हें भी शूल की नोक पर बिठाया गया था। श्री सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर मांडव्य मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडव्य जी ने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज जी से कहा, धर्म, तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए इतना महान दंड दिया है, इसीलिए तुम भी मेरा श्राप ग्रहण करो। तुम मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित होकर जाति संघात जनित महान दुख का उपभोग करोगे। और आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए यह व्यवस्था कर दी कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। अर्थात बचपन में किए गए किसी भी अपराध का दंड उसे अगले जन्म में प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहकर मांडव्य मुनि शूली की पीड़ा से मुक्त होकर अभीष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते हुए देखकर सभी देवताओं ने कहा, भगवान धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, इसीलिए आप उन्हें श्राप के द्वारा शूद्र मत बनाएं। आप इनके ऊपर कृपा कीजिए।
मांडव्य जी ने कहा, मैंने जो बात कह दी है वो कभी झूठ नहीं हो सकती। निश्चय ये धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे। फिर भी शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। और यदि आप सभी देवतागण मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह शूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। तब देवतागण कहने लगे, जो भी प्रातः काल उठकर इस शूली का स्पर्श करेगा वह इस लोक में पापों से मुक्त हो जाएगा। मांडव्य मुनि से ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले, हे पतिव्रते, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। तब वह पतिव्रता दीर्घिका बोली, देवेश्वरों, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो। देवताओं ने कहा, आज से लेकर तुम्हारे कथनानुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। दीर्घिका से ऐसा कहकर सभी देवता स्वर्ग लोक को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी अपने उसी प्रियतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। फिर कालवश अपने पति की मृत्यु हुई देखकर उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार हे ऋषियों, मैंने यह दीर्घिका तीर्थ का वर्णन किया है। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, परम तापसी मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को किसने और किस कारण से शूली पर चढ़ाया था? तब सूत जी बताने लगे कि हे महर्षियों, पूर्व काल में मांडव्य मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। यहाँ विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्य प्रस्थान करते हुए सूर्य देवता संबंधी सूक्त का पाठ करने लगे। उसी समय कोई चोर किसी का धन चुराकर भागा और उसी ओर निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे पीछे ही लगा हुआ वहां तक आ पहुंचा। तब चोर ने मुनीश्वर को मौन देखकर वह धन उनके हाथ में रख दिया और खुद किसी गुफा के अंदर जाकर छुप गया। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत सारे मनुष्य वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने मुनि के आगे धन का वह गट्ठर देखकर पूछा, हे महाभाग, इस मार्ग से कोई चोर यह धन लेकर आया है, बताइए वे किस मार्ग से निकला है? मांडव्य जी यह जानते हुए भी कि चोर गुफा में छुपा हुआ है कुछ नहीं बोले, मौन व्रत में ही लीन रहे। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले तब सब ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि अवश्य यही चोर है। हम लोगों को अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर बैठ गया है। उन्होंने ऐसा निश्चय करने के बाद फिर कुछ भी सोचा विचारा नहीं, मुनि को तुरंत ले जाकर वन के भीतर सूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार मांडव्य मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के परिणाम से शूली की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी कहते हैं, अब अन्न और जल के दान की महत्ता के बारे में भी जानिए। महर्षियों, प्राचीन काल में अनर्थ देश में वसुसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। लंबे समय तक राज्य करके पुत्र पौत्र का सुख देखकर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुसेन ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी और दिव्य रत्न से विभूषित होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर
स्वर्गलोक को गए, पर वहां जाने पर भी भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका मन प्यास के कारण दुख से व्याकुल रहता था। उनका मुंह सूखा जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास बड़ा कष्ट दे रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। हे देवराज इंद्र, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य वस्त्रों, आभूषणों, विमान आदि से क्या सुख मिलता है। तब देवराज कहने लगे, राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं, परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया है। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता हो, उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान देना चाहिए। अन्न और जल का दान ना करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर भी भूख से पीड़ित ही हो। तब राजा कहने लगे, देवराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम भूख प्यास शांत हो सके। देवराज बोले, उपाय तो है। अगर तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। देवराज इंद्र और राजा वसुशील में यह बात हो ही रही थी कि वहां ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद आ पहुंचे। तब देवराज ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ प्रदान करके आदर के साथ कहा, हे मुनिवर, आप कहां से आए और कहां जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तब नारद जी बोले, नारायण नारायण, देवराज, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूँ। तब राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ दीन पर भी कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन अनर्थ देश का स्वामी है। उससे कहिएगा कि मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका मन अत्यंत दीन और दुखी है। इसीलिए यदि तुम मेरे पुत्र को और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जल दान करते रहो। फिर तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और देवराज इंद्र से विदा लेकर वे पृथ्वी लोक की ओर चल दिए। वहां क्रमशः अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अनर्थ देश में पहुंच गए और सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया, जिसके बाद मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। यह बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान भोजन करवाया। धर्म संबंधी अन्य सभी कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से प्याऊ चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई और सूखा पड़ गया, जिसके कारण अन्न और खेती नष्ट होने लगी। तब देवराज इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, जिससे सभी लोग भूख प्यास के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की तरह ब्राह्मणों को अन्न दान नहीं कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ। इसीलिए हे पुत्र, तुम अन्न दो, मिष्ठान और जल का दान करो। यह स्वप्न देखने से राजा को बड़ा दुख हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा कि मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तब तक आप इस राज्य की सदा रक्षा करते रहें। फिर राजा सत्यसेन ने
हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और नियम से रहते हुए वे उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूरा होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले कि हे भक्त, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए ही आपकी आराधना की है, इसीलिए आप मुझे शीघ्र असंख्य अन्न प्रदान कीजिए। पृथ्वी पर वर्षा हो जिससे अनाज उत्पन्न हो, जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके, स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी आपकी कृपा से तृप्ति प्राप्त हो। तब भगवान शंकर बोले, राजन, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वर्षा होगी और पृथ्वी पर सभी प्रकार के अन्न भी होंगे, इसीलिए इस समय तुम अपने घर जाओ। राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, उसका जो भी मनुष्य प्रातः काल उठकर दर्शन करेगा, उसे मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अकंटक राज्य करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, आज भी भयंकर कलिकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठानंद शिव का दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे मिष्ठान की प्राप्ति होती है, और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है, वह देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोक को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। इस प्रकार आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है और इसी के साथ माघ मास महात्म्य भी समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी और आशा करती हूँ कि आप यही प्यार और आशीर्वाद फाल्गुन मास कथाओं में भी बनाए रखेंगे। राधे कृष्ण, आपका मंगल हो।